औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है जो मोमिनीन के जहन में है, सवाल भी करते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। एक दो टेक्निकल मसाइल हैं बैंक के हवाले से। बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वहाँ से जो बेनिफिट मिलता है वो इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं है, सूद के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि काफिर से आप सूद खा सकते हैं, यानी कि ऐसा सूद जो हलाल है, ऐसा नफ़ा जो हलाल है। आप 1000 रुपये देते हैं, 100 रुपये उससे वापस लेते हैं, काफिर से आप ले सकते हैं, चाहे वो काफिर किताबी हो गैर किताबी हो। काफिर हो तो उससे आप सूद खा सकते हैं, नफ़ा खा सकते हैं, आपके लिए हलाल है। लेकिन काफिर को आप सूद दे नहीं सकते, यानी उससे आपने उधार ली और उसको आपने इजाफी पैसे दिए, ये जायज़ नहीं है कि आप किसी काफिर को फ़ायदा दें या नफ़ा दें। लेकिन आप काफिर से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उसको पैसे दे के एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह अगर काफिर बैंक है, काफिर से नफ़ा आप तय करके भी कि आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, 1100 रुपये 1 महीने के बाद लूँगा, जायज़ है काफिर से। इस तरह काफिर बैंक है, काफिर मुल्क में रह रहे हैं, या काफिर बैंक है जिसमें काफिरों का पैसा है, तो उस बैंक को आप पैसे देकर आप फिक्स करके इजाफी तय करके आप उससे नफ़ा ले सकते हैं, खा सकते हैं, जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ बात आती है कि जो बैंक मुसलमान हैं या मुसलमानों का पैसा है बैंकों में, या मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, अब तो उस सूरत में उन बैंकों से आप जो नफ़ा लेंगे आया वो जायज़ है या नहीं है। मुसलमान और मुसलमान मुल्क हो या बैंक में पैसा जो है, बैंक जो है वो मुसलमानों का हो, तो उस सूरत में तफसील है। ये है कि नफ़ा की शर्त से पैसे रखना जायज़ नहीं है। आपने ये शर्त लगाई कि मुझे बेनिफिट चाहिए, ये मैं पैसे रख ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे इस पर नफ़ा चाहिए, तो उस सूरत में ये आपका नफ़ा जायज़ नहीं होगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। तो नफ़े की शर्त से जब आप पैसे देंगे, वहाँ बैठ के शर्त लगाएंगे बैंक मैनेजर से, जो भी अमला है, कि मेरा अकाउंट खोलें इस शर्त से कि मुझे ये पैसे मिलें, और ये मैं पैसे इस शर्त से रख रहा हूँ कि मुझे नफ़ा मिले, तो वो जायज़ नहीं है। कैसे हम उसको कन्वर्ट करके एक और तरीके से उसको हम अकाउंट खोल सकते हैं, वो हम जिक्र करने जा रहे हैं। सरकारी का आधा नफ़ा जायज़ है अगर आपने शर्त नहीं लगाई। बैंक गए हैं, आपने कहा है कि जो अच्छा अकाउंट है मेरे लिए आप वो खोल दें। पता है कि ये बैंक अकाउंट रखता है, ऐसे अकाउंट हैं जिसमें नफ़ा मिलता है, लेकिन आपने वहाँ जाके तय नहीं किया, वहाँ बैठ के जो मामला किया आपने, उसमें ये आपने शर्त नहीं लगाई कि मुझे नफ़ा चाहिए। आपने कहा कि जो अच्छा अकाउंट है आप उसमें मेरा आप वो अकाउंट मेरा खोल दें, उसके बाद जो बैंक आपको देता जाएगा वो आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन सरकारी और प्राइवेट में एक फ़र्क है। आप सरकारी में अकाउंट खोलते हैं, वहाँ से जो आपको नफ़ा मिलेगा, एक चीज़ है शर्त नहीं लगानी वहाँ जाके मुझे नफ़ा चाहिए। अगर उन्होंने अकाउंट खोल दिया, उसके बाद आपको पता है उन्होंने अकाउंट खोला है और उस ऐसा अकाउंट खोल दिया जिससे नफ़ा मिलेगा, क्योंकि आपने शर्त नहीं लगाई, इस वजह से वो आप पर हलाल हो जाएंगे पैसे। तो प्राइवेट बैंक जो हैं उसमें उससे जो आपको नफ़ा मिलेगा, प्राइवेट जो भी बैंक है वो आपके लिए जायज़ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सरकारी बैंक है उसका आधा नफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी बैंक का आधा नफ़ा आपका है, आधा नफ़ा इमाम का माल है, यानी कि मुज्तहिद की तरफ से इजाज़त है कि वो आप गरीब आवाम जो मोमिन मुस्तहिक हैं, मोमिन हैं, आधा नफ़ा उनको देंगे। यानी 1 लाख रुपए आपका बेनिफिट आया सरकारी बैंक से, 50,000 आपका, 50,000 जो है वो गरीब मोमिन मुस्तहिकीन को देना है। प्राइवेट का सारा नफ़ा आपका है। और जो मुश्तरक बैंक है, ऐसे बैंक भी हैं जो मुश्तरक हैं, यानी सरकारी सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के पैसे मिले हुए हैं, हुकूमत के और प्राइवेट सेक्टर के, तो उस सूरत में परसेंटेज देखी जाएगी। मसलन 1 लाख रुपए नफ़ा आया, 50% सरकारी था, 50% प्राइवेट था। जो प्राइवेट का 50% है, 50,000 रुपये, वो आपका हो गया। जो बाकी 50,000 बनता है उसका 25 आपका होगा, 25 आपने गरीब मोमिन मुस्तहिक को देना है। तो इस सूरत में परसेंटेज देखेंगे। अगर नहीं मालूम कि कितनी परसेंट हुकूमत का है, कितनी परसेंट प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन बैंक का अमला या ये कहा जाता है कि ये बैंक सरकारी और प्राइवेट मिक्स है, तो उसमें भी आप 50-50 का हिसाब लगाएंगे अगर आपको परसेंटेज मालूम नहीं है। तो मोमिनीन से गुजारिश है, मुझे, मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल